चलिए बच्चों, ध्यान दीजिए। कल हमने पढ़ाया था आपको पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ाया था। ठीक है। और जो उसमें क्या क्या होता है, किस तरीके से। तो आज मुझे पढ़ाना है रासायनिक समीकरण के बारे में। किसके बारे में? रासायनिक समीकरण के बारे में आज जानेंगे आप। रासायनिक समीकरण होता क्या है। ठीक है। तो रासायनिक समीकरण मैंने उस वीडियो में थोड़ा सा आपको परिचय कराया था रासायनिक समीकरण से। रासायनिक समीकरण से थोड़ा सा परिचय कराया था आपको। चलिए आज भी जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो रासायनिक समीकरण के बारे में मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया को जो है जब हम प्रतीकों के रूप में जो लिखते हैं, संकेतों के रूप में दर्शाते हैं, तो जिसकी सहायता से संकेत या प्रतीकों के रूप में दर्शाते हैं वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और संकेतों, प्रतीकों या संकेतों लिखेंगे यहाँ पे, के रूप में लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि आपको मैंने रासायनिक अभिक्रिया लिख के सिखाया था। जैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो, अगर रासायनिक अभिक्रिया को शब्द समीकरण में लिखना हो, देखो समीकरण को जो है अगर हम शब्द समीकरण में जो है पहले लिखेंगे, उसके बाद जो है समझेंगे कि कैसे संकेतों और प्रतीकों के बारे में रूप में लिख रहे हैं। जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया कोई है, उसको शब्द समीकरण के रूप में लिख रहे हैं। किसके रूप में लिख रहे हैं? शब्द समीकरण के रूप में लिख रहे हैं। तो शब्द समीकरण जो होगा, जैसे कि आपको कह रहे हैं कि मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो है अगर हम अभिक्रिया कराएं, ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराएं, तो जो हमारी बनती है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है उसको। जैसे कहने का मतलब है कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो जो बनता है हमारा उत्पाद, वो क्या कहलाता है जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। तो आप जान रहे हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है। और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं उनको क्या कहते हैं जी? उत्पाद कहते हैं। तो इसमें अभिकारक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है क्या है जी? उत्पाद है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? उत्पाद है। तो आपको समझ में आया होगा। तो रासायनिक समीकरण को जो है संकेत रूप में लिखने से पहले कुछ समझते हैं कि संकेत रूप में लिखते हैं तो अभिकारक को कैसे लिखते हैं, उत्पाद को कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो उसको नोट के रूप में लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक लिखिएगा आप लोग। ठीक है। इसके बाद जो है अगर नोट नंबर 1 में हम लोग लिखे, नोट नंबर 1 में, तो नोट नंबर 1 में जो है जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आ जाए एक साथ लिखना हो, और 2 या 2 से अधिक उत्पाद आ जाए एक साथ लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे? ठीक है। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक या 2 या 2 से अधिक उत्पाद को लिखना हो तो हम प्लस चिन्ह लगाकर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? प्लस चिन्ह लगाकर लिखते हैं। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक या उत्पाद को प्लस चिन्ह, धन चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। धन चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। नोट नंबर 2, अगर नोट नंबर 2 में हम चले तो जो हम तीर लगाते हैं, नोट नंबर 2 में चले तो जो हम तीर लगाते हैं
तीर के बाएं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा अभिकारक को लिखते हैं। यानी कि अगर नोट नंबर 2 में चले तो तीर के लेफ्ट हैंड साइड में बाएं तरफ जो होगा हमेशा जो है किसको लिखेंगे, अभिकारक। किसको लिखेंगे, अभिकारकों को। और जो है तीर के राइट हैंड साइड में, तीर के जो है दाहिने तरफ राइट हैंड साइड में जो है RHS में जो हमेशा किसको लिखेंगे, उत्पादों को लिखेंगे। यानी कि अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड तथा उत्पाद को राइट हैंड साइड में लिखते हैं। अभिकारक को कहां लिखते हैं, राइट। अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और उत्पाद को जो है राइट हैंड साइड में लिखते हैं। अगर नोट नंबर 3 लिखा जाए कि जो भी गैसें होती है, अगर गैसों को रासायनिक समीकरण में प्रतीक के रूप में लिखना होता है तो जो भी गैसें होती हैं, गैसें हमेशा जो है अपने अणुओं के रूप में रहती हैं। तो गैसें हमेशा किसके रूप में रहती हैं, अपने अणुओं के रूप में रहती हैं। तो गैसों को जो है उनके अणुओं के रूप में प्रतीक रूप में लिखा जाता है। हाँ जी। तो नोट नंबर 3 में तो गैसों को हमेशा उनके अणुओं के रूप में दर्शाया जाता है। अणुओं के रूप का कहने का मतलब जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जब भी होगी तो O2 के रूप में लिखी जाएगी। हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन जब भी होगी तो H2 के रूप में अपने अणु के रूप में लिखी जाएगी। नाइट्रोजन N2 के रूप में लिखी जाएगी। इसी तरीके से क्लोरीन है तो Cl2 के रूप में लिखी जाएगी। Cl कभी नहीं लिखेंगे सिंगल, ठीक है। तो जो भी गैसें होती हैं हमेशा गैसें अणुओं के रूप में होती हैं, तो अणुओं के रूप में ही गैसों को लिखा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और तीर के जो है बाएं साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक को और जो है राइट हैंड साइड में जो है उत्पाद को लिखेंगे और गैसों को अणुओं के रूप में लिखेंगे। इतना है। और 2 या 2 से अधिक जो है अभिकारक और उत्पादों को लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, हमेशा प्लस चिन्ह लगाकर लिखेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसको देखिए, इसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसको, इसके बाद जो आगे बताते हैं। मिटाएं इसको। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को जो है रोक के जो है लिख लीजिएगा, ठीक है। बढ़िया से नोट्स बनाते हुए चलिए, जैसे कि आपको पढ़ने में और किताबों का अध्ययन किया करें। जैसे कि हम यहाँ बता दिए, आपको समझा दिए, तो आप किताबों से जो है NCERT की बुक है, चाहे कोई और पब्लिकेशन की बुक हो, तो उससे किताबों से जो है पढ़ेंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आपको बता रहे हैं रासायनिक समीकरण को लिखना। रासायनिक समीकरण को लिखना। रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है? पहले मैंने शब्द समीकरण बनाया था, एक शब्द समीकरण ऊपर मैंने बताया था। शब्द समीकरण को जो है लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा था मैग्नीशियम को जो है ऑक्सीजन के साथ जब जलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ जब जलाते हैं तो हमेशा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब भी हम क्या करते हैं जी, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए शब्द समीकरण, तो शब्द समीकरण में हमको नहीं लिखना है, समीकरण के रूप में हमको प्रतीकों और संकेतों के रूप में लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम स्मॉल जी। ऑक्सीजन गैस है तो हमेशा अपने अणु के रूप में रहेगी O2, और जब इसको जो है इसके साथ जब जलाएंगे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ तो हमेशा बनाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड फार्मूला, ठीक है। यह प्रायोगिक तौर पे लिखा गया, हमेशा ऐसा होता है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे, तो यह इधर मैग्नीशियम की संख्या 1 है तो इधर भी मैग्नीशियम की संख्या 1 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर क्या है? 2 नहीं है।
एक तीर का मतलब ही होता है इक्वल टू, जैसे कि हम मैथ में बराबर लगाते हैं वैसे ही केमिस्ट्री में जो है बराबर के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तीर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तीर का। तो हमेशा हमेशा जो भी हम समीकरण लिखते हैं, हमेशा जो होता है जितना हमारा उस अभिकारकों में अणुओं जितना अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या होती है उतना उत्पादों में भी परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। अगर जो है जितना अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या अलग अलग है तो इसको कहेंगे कि यह जो है समीकरण जो है यह असंतुलित समीकरण है। असंतुलित समीकरण है। कैसा समीकरण है, असंतुलित समीकरण है। असंतुलित समीकरण को जो है एक और भाषा में कहते हैं ढांचा समीकरण। क्या है, ढांचा समीकरण कहते हैं। जब अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो तो उसको कहेंगे कि असंतुलित समीकरण है। असंतुलित समीकरण को जो है ढांचा समीकरण भी कहते हैं, या इसको एक और नाम है आप जानते हैं कंकाल समीकरण भी कहते हैं। कंकाल समीकरण भी कहते हैं। कोई भी नाम से आप जानिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। असंतुलित समीकरण दोनों पर संतुलित नहीं है, और ढांचा समीकरण भी कह सकते हैं। ढांचा समीकरण ही लेके चलेंगे, अच्छा रहेगा, ठीक है। या कंकाल समीकरण भी इसको कहते हैं। तो अब जो है इतना तो ठीक है। असंतुलित समीकरण जो है पूरी अच्छी तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को नहीं दर्शाता। रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई, लेकिन जो है असंतुलित समीकरण जो है सही नहीं है। तो असंतुलित समीकरण जो है हम न लिख के जो है इसको हम कोशिश करेंगे कि संतुलित रूप में रहे। तो अब समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम सीखेंगे, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर जो भी चीज इसमें ना समझ में आए कमेंट में जो है तुरंत आप लिखिए उसमें कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, अगले वीडियो में जो है आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखिए 10 सेकंड के लिए, उसके बाद आगे बताते हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, ठीक है। चलो चलते हैं, बिताते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखिए संतुलित करने की विधि जो अपनाते हैं हम लोग यहाँ पे उसको बोलते हैं, संतुलित करने का कई तरीका होता है। आंशिक समीकरण विधि द्वारा, या जो हम यहाँ अपनाते हैं, जो हम अभी संतुलित करने का जो है विधि अपनाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अनुमान विधि। क्या बोलते हैं, अनुमान विधि। तो हम अनुमान विधि से जो है सीखेंगे। आंशिक विधि जो है आंशिक समीकरण विधि द्वारा हमको नहीं सीखना है, हम अनुमान विधि द्वारा सीखेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। तो अनुमान विधि का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसका एग्जांपल लेते हैं। दो तीन एग्जांपल आपको समझाते हैं, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि पीछे मैंने समझाया था कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का अगर हम क्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का अगर हम क्रिया कराएंगे तो हमारा पानी बनाएंगे H2O। तो मैंने बताया कि जो है देखिए यह ढांचा समीकरण है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 हाइड्रोजन ठीक है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर क्या है, एक ही ऑक्सीजन है। तो जब बैलेंस ना हो, संतुलित ना हो, तो इसको कहते हैं ढांचा समीकरण। ये क्या है, कौन सा समीकरण है, ढांचा समीकरण। क्या है, ढांचा समीकरण। अब ढांचा समीकरण है तो इसको हमको संतुलित करना पड़ेगा अनुमान विधि द्वारा। तो अनुमान विधि लगाने से पहले जो है सभी को जो है एक ब्रैकेट में करते हैं। कैसे करते हैं, एक ब्रैकेट में करते हैं। तो बड़ा ब्रैकेट लगा ले, सही रहेगा। कौन सा, बड़ा ब्रैकेट लगा ले, सही रहेगा। तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लिए सबके सामने। ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट के सामने जो है हमको मल्टीप्लाई कर रहा है। आप गलती कर सकते हैं यहाँ पे, देखिएगा कभी भी गुणा किया जाता है समीकरण को संतुलित करने में तो यहाँ अणुओं की संख्या को नहीं बढ़ाया जाता। अणुओं की संख्या को, अणुओं की जो ये संख्या, अणुओं पे जो ये मल्टीप्लाई के रूप नीचे के रूप में इसको नहीं बढ़ाया जाता, इसलिए हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं कि आप ये गलती न करें, ये गलती न करें। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हाइड्रोजन जो संतुलित है तो राइट हैंड साइड में जितना हाइड्रोजन है उतना लेफ्ट हैंड साइड में भी है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो अब काम क्या करते हैं, इधर 2 ऑक्सीजन थी ना, इधर भी 2 ऑक्सीजन लाना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन तो हो गया, क्योंकि 2 से जो भी यहाँ लिखेंगे सब में गुणा होगा। 2 से हाइड्रोजन में भी गुणा होगा, 2 से यहाँ भी होगा। तो अब यहाँ जो होगा, जो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लिखा है, 2 गुना के 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ से यहाँ वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सामने भी हो तब भी मल्टीप्लाई करते हैं।
तो 2 गुना के 4 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन हमारा ऑक्सीजन कितना हुआ 2। ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन काम बिगड़ गया किसका, हाइड्रोजन का। तो अब क्या काम करेंगे, चलिए इसको हम यहाँ लिख दिए, थोड़ा सा इसको दूसरे स्टेप में लिखना चाहिए था। हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस था, तो हाइड्रोजन को मैंने नहीं छुआ, ठीक है। और हुआ क्या, मैंने यहाँ क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अभी भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन काम किसका बिगड़ गया, हाइड्रोजन का, क्योंकि 2 गुना के 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 ही है लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में भी क्या हो गया जी, 4 हाइड्रोजन बनाना होगा हमको, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 गुना के 4 हो गया। अब प्लस ऑक्सीजन को ऐसे ही रहने दे, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारा क्या हो गया जी, संतुलित हो गया है, बराबर हो गया है। इसके बाद तीर लगा के इधर कर दे हमारा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 गुना के 4 हाइड्रोजन इधर लेफ्ट हैंड साइड में, 2 गुना के 4 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में भी, 2 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में, 2 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में भी। यानी इसको जो है ठीक तरीके से लिखे हैं यहाँ पे, तो ये 2H2 प्लस O2 तीर 2H2O, H2O, जो ये समीकरण आपका मिला, ये जो है संतुलित समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण कहलाएगा। इसको ध्यान से देखिए, समझिए, इसके बाद और एग्जांपल आपको समझाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको ध्यान से देखिए, जो नहीं समझ में आ रहा है इसको कमेंट में आप लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद और एग्जांपल आपको समझाते हैं। चलिए आगे करते हैं हम लोग और एग्जांपल लेते हैं। ये जो समीकरण संतुलित करने की विधि है, इसको जो है अनुमान विधि बोला जाता है। समीकरण संतुलित करने का अनुमान विधि, ठीक है। और लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अगर क्रिया कराएं एक साथ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अगर एक साथ क्रिया कराएं तो हमारी बनती है अमोनिया, NH3। क्या बनता है, NH3 बनता है। अब देखिए, 2 नाइट्रोजन है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या है, एक है ये। तो जो ये संतुलित नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे ढांचा समीकरण। क्या बोलेंगे, ढांचा समीकरण। समीकरण ढांचा समीकरण है। इस रूप में तो हमको समीकरण को लिखना नहीं है, संतुलित करना है। तो संतुलित करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट बनाएंगे सबके सामने, NH3, इसके सामने भी ब्रैकेट बनाए। इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर भी 2 नाइट्रोजन चाहिए था, 2 कर ले। क्या कर ले, 2 कर ले, 2 मिला मुझे। लेकिन काम हो गया, नाइट्रोजन का काम तो हो गया, 2 नाइट्रोजन, लेकिन हमारा बिगड़ किसका गया, हाइड्रोजन का। 2 से 3 में मल्टीप्लाई करिए तो 2 3 6 हाइड्रोजन हो गया। कितना हो गया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे अब, तो नाइट्रोजन तो हो गया संतुलित, तो नाइट्रोजन को रहने दो, प्लस में रख दें। और मुझे इधर 6 हाइड्रोजन हो गया, तो 6 हाइड्रोजन इधर भी चाहिए, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दें सामने तो हो जाएगा 3 गुना के 6 हाइड्रोजन। इसके बाद यहाँ क्या, ये संतुलित हो ही गया, यानी ये संतुलित हो गया समीकरण। तो N2 प्लस 3H2, इसको हटा दे ब्रैकेट इधर का भी, या 2NH3, यानी यह समीकरण संतुलित हो गया। तो यह समीकरण संतुलित करने का कौन सा विधि है, अनुमान विधि, ठीक है। यह समीकरण कैसा है, संतुलित समीकरण है। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको देखिए, एक एग्जांपल और देते हैं समझाने के लिए आपको, ठीक है। मिटाएं इसको। अगर सोडियम का जो है पानी के साथ क्रिया कराएंगे तो जो हमारा बनता है कास्टिक सोडा NaOH बनता है, और प्लस जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है,
जो ये समीकरण होता है प्रयोगों द्वारा ये निश्चित होता है कि सोडियम जो है पानी के साथ क्रिया कराएगा तो NaOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। ठीक है, तो देखिए इधर नाइट्रोजन एक था, सोडियम एक था, तो सोडियम इधर भी एक संतुलित है। ऑक्सीजन इधर एक है तो इधर भी ऑक्सीजन जो है एक है, संतुलित है। लेकिन बात होगी हाइड्रोजन दो इधर, तो हाइड्रोजन दो और एक क्या हो गया जी, 3। अब सोचेंगे सर कि यहाँ पे हाइड्रोजन, अब कहेंगे हाइड्रोजन एक लिख लें, लेकिन हाइड्रोजन गैस है ना, जब भी ये लिखी जाएगी किसके साथ लिखी जाएगी, अपने अणुओं के रूप में लिखी जाएगी। हाइड्रोजन जब भी समीकरण में सिंगल लिखी जाएगी, अकेले लिखी जाएगी, तो अपने अणुओं के रूप में ही लिखी जाती है। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। अब इसको संतुलित करना है तो ढांचा समीकरण है। कैसा समीकरण है? ढांचा समीकरण। ठीक है, अब इसको संतुलित करना है तो क्या करेंगे हम लोग, तो अब देखिए इधर सोडियम ठीक है, इधर भी ठीक है। अब काम बिगड़ा है तो किसके साथ बिगड़ा है, हाइड्रोजन के साथ बिगड़ा है। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने की कोशिश करते हैं, तो हाइड्रोजन को आप संतुलित करेंगे तो क्या करना होगा आपको, Na इधर H2O है, तो देखिए आपको इधर बना लीजिए, मल्टीप्लाई करना होगा NaOH प्लस H2, मल्टीप्लाई करना होगा आपको। अगर मल्टीप्लाई कर दे इधर 2 से, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो सभी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो सोडियम, देखिए सोडियम तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखते हैं। 2 ऑक्सीजन संतुलित, 2 दुना के 2 हाइड्रोजन यहाँ का, 2 हाइड्रोजन यहाँ का, 2 दुना के 4 हाइड्रोजन संतुलित। अब काम बचा सोडियम का, तो सोडियम को अगर इधर हम 2 कर लेते हैं, इसके बाद तो सारा समीकरण क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। सारा समीकरण क्या हो जाता है, संतुलित हो जाएगा। अगर इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल के देखें तो क्या हो जाएगा, 2Na प्लस 2H2O, तीर लगाएंगे, 2NaOH प्लस H2। जब भी गैस निकलती है समीकरण से ना, तो उसको हम तीर से ऊपर दिखा सकते हैं। तीर का मतलब होता है चिन्ह में कि जो है गैस निकल रही है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है। जो भी गैसें होती हैं, गैसों के लिए तीर लगाया जाता है। अगर कोई लिक्विड होता है तो लिक्विड के लिए तीर नीचे लगाया जाता है, तीर गैसों के लिए तीर ऊपर लगाया जाता है। लिक्विड यानी कोई द्रव तरल पदार्थ होता है, उसके लिए तीर क्या होता है, नीचे लगाया जाता है। तो ये संतुलित समीकरण है। क्या जी, संतुलित समीकरण है। तो आपकी किताबों में बहुत सारे समीकरण होंगे, ढांचा समीकरण, और जो है उनको संतुलित करना होगा। तो संतुलित कैसे करना है उसको जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, इसमें आगे आपको जो है एक और एग्जांपल देते हैं, जो कि आप अपने खुद से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आप अपना खुद से प्रैक्टिस करिएगा और किताबों में से भी। ठीक है, तो आपका अगर कैल्शियम के साथ जो है पानी का रिएक्शन करवाएं H2O का, तो हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और जो है हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। इसको जो है आप खुद से संतुलित करिएगा, इसको जो है आप खुद से संतुलित करिएगा। आज क्लास यही रहती है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके लिखिए, क्या नहीं समझ में आ रहा है, उसको सुधारा जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा है, ठीक है, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको सुधारा जाएगा, वीडियो और अच्छे से बनाई जाएगी। ठीक है, मेहनत जारी है। ठीक है, तो अगले क्लास में जो है मंडे से जो है, अगर कोई आपका साथी हो, सहपाठी हो, दोस्त हो, तो उसके लिए जो है क्लास 11 का और 12 का भी मैथ साइंस का वीडियो डाला जाएगा। इसके बाद क्लास 9 का पढ़ ही रहा है, और जो है मंडे से है क्लास 8, 7 और 6 का भी CBSE बोर्ड का जो है वीडियो डाला जाएगा। ठीक है, तो इतना आपके लिए आज क्लास 10th में जो है आप पढ़े हैं साइंस में। वीडियो को आगे बढ़ाइए, फॉरवर्ड करिए कि जब जो कि सबको पता चले कि हाँ चल रही है क्लास। ठीक है, आज यहीं तक।